हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोरडेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एम्फियोक्सिस के नर्वस सिस्टम के बारे में। और एम्फियोक्सिस से रिलेटेड और भी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जैसे इसका एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में, हैबिट एंड हैबिटेट से रिलेटेड टॉपिक्स, या इसकी बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। और भी इसके अलावा एम्फियोक्सिस की फिजियोलॉजी से रिलेटेड, जैसे इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम, कुछ टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। और ये सारे टॉपिक्स आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, जिसे आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, वहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। फिर उसके बाद आप सर्च करेंगे बायो बुक टैग। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे, आपके सामने बायो बुक टैग चैनल आ जाएगा और वहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप उसको ज्वाइन करेंगे, आप बायो बुक टैग चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। तो वहाँ पर ये फ़ायदा ये होगा, आपको वहाँ पर नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। जो भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल होगा मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जितने भी नोट्स होते हैं मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एम्फियोक्सिस के नर्वस सिस्टम को। फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए नर्वस सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस। आज की डेट है 19 अगस्त 2020 और बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश और हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस, तो आपको कितना एक्सप्लेन करना है और किस डायग्राम की हेल्प से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, ये दो डायग्राम है जो कि एम्फियोक्सिस के नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है। इन दोनों डायग्राम को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। इस दोनों डायग्राम को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप एग्जाम पेपर में इसको बना सकें। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए नर्वस सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस के अंदर इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना होगा कि एम्फियोक्सिस का जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, उसके बाद आप बाकी की इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, एम्फियोक्सिस का जो नर्वस सिस्टम होता है काफ़ी सिंपल टाइप का होता है। ठीक है, एकदम सरल टाइप का होता है। इसमें यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती। द नर्वस सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस कंसिस्ट ऑफ ए होलो डोर्सल नर्व कोड। इसके अंदर जो है होलो डोर्सल नर्व कोड होती है, जो कि सिचुएटेड होती है जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको याद हो, मैंने फाइलम कोर्डेटा के जनरल फीचर्स में क्या बताया था। फाइलम कोर्डेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो जीवन की किसी न किसी अवस्था में, अपनी लाइफ की किसी न किसी स्टेज के अंदर तीन मेन पेक्यूलियर फीचर्स को शो करते हैं। नंबर फर्स्ट, डोर्सल होलो नर्व कोड का पाया जाना, नोटोकॉर्ड का पाया जाना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना। बाकी और भी कई सारे फीचर्स हैं, बट ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे पेक्यूलियर फीचर्स हैं जो कि हर कोर्डेट एनिमल अपनी लाइफ की किसी न किसी स्टेज में शो करता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो एम्फियोक्सिस भी एक अपने होलो डोर्सल नर्व कोड और नोटोकॉर्ड इसके अंदर भी पाई जाती है। तो जो होलो डोर्सल नर्व कोड होती है, जो कि ट्यूबुलर होती है, ठीक है, अंदर से खोखली होलो होती है, ट्यूबुलर होती है और डोर्सल रीजन में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डोर्सल नर्व कोड। ठीक है, यही नर्व कोड दोस्तों जो है आगे चल के पूरा नर्वस सिस्टम बनाती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जो कि वर्टिब्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो हमारी बोन्स होती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। बाकी हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस, वो उसमें चेंज हो जाता है दोस्तों, क्या, होलो डोर्सल नर्व कोड, जो हमारी नर्व कोड होती है। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में हर एक कोर्डेट के अंदर ये फीचर्स पाया जाता है। सो द नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा को हम एम्फियोक्सिस के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम लैंसियोलेट के नाम से भी जानते हैं। कंसिस्ट ऑफ ए होलो डोर्सल या ट्यूबुलर नर्व कोड और सिचुएटेड जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड। ध्यान रखना, नोटोकॉर्ड दोस्तों एक रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो उसके जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है होलो डोर्सल नर्व कोड। ठीक है, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नर्व कोड, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नर्व कोड यानी कि जो नर्व कोड का आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट इज स्लाइटली डायलेटेड यानी कि फैला हुआ होता है टू फॉर्म द ब्रेन, और ब्रेन फॉर्म करता है। सबसे पहले तो एक पॉइंट नोट करेंगे कि दोस्तों इनमें ब्रेन अब्सेंट होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो एम्फियोक्सिस का नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन अब्सेंट होता है। तो ये मतलब कि जो बताया गया है कि दो नर्व कोड, जो नर्व ट्यूब होती है स्लाइटली डिलाइटेड यानी कि थोड़ी फैल करके एक ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। ब्रेन नहीं बनाती, ब्रेन जैसी एक स्ट्रक्चर बना लेती है। एंड द पोस्टीरियर पार्ट, और इसका जो
बचा हुआ जो पोस्टीरियर पार्ट होता है एज द स्पाइनल कॉर्ड, उसे हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो नर्वस सिस्टम है, इसका जो डोर्सल जो होलो, यहाँ पर डोर्सल होलो या ट्यूबुलर जो नर्व कॉर्ड है दोस्तों, उसके दो रीजन हैं। नंबर फर्स्ट, जो आगे वाला जो एंटीरियर रीजन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको एक तरीके से हम ब्रेन की तरह कंसीड करेंगे। ठीक है, ब्रेन होता नहीं है, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, लेकिन उसे आप ब्रेन की तरह कंसीड करेंगे। जो पीछे वाला जो पार्ट है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड की तरह कंसीड करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग जो पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, जो कि पोस्टीरियर साइड में होता है। सो द नर्व ट्यूब गिव्स पेयर्ड नर्व इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी, जो कि अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पेयर्ड के अंदर। एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पर इंट्रोडक्शन में, आप इतना यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद आपको बताना है कि नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, या इसके फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नंबर फर्स्ट, डोर्सल नर्व कॉर्ड, जो कि मैंने आपको अभी आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस के नाम से भी जानते हैं। नंबर सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्टकट में पीएनएस बोल देते हैं। नंबर थर्ड है ऑटोनोमिक यानी कि एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस, यानी कि इनके नर्वस सिस्टम में ये तीनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम या डोर्सल नर्व कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक्सप्लेन करना होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये क्या है? ये वही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डोर्सल नर्व कॉर्ड, उसी को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम? क्योंकि ये बॉडी में सेंट्रली, एकदम सेंट्रल में लाई करती है, बॉडी के एकदम सेंट्रल में प्रेजेंट होती है, सेंटर वाले रीजन में। ठीक है, बॉडी के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट रन्स मिड डोर्सली, मिड यानी कि बिल्कुल बीच में, मिड वाला जो रीजन है, और डोर्सली यानी कि डोर्सल रीजन में। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी बॉडी के अंदर देखा कि दो पार्ट है, एक डोर्सल रीजन होता है, एक वेंट्रल रीजन होता है। तो ये जो है मिड डोर्सली रीजन में लाई करती है, अबव द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड से जस्ट ऊपर की तरफ। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि नोटोकॉर्ड से ऊपर पाई जाती है नर्व कॉर्ड। ठीक है, डोर्सल नर्व कॉर्ड, क्योंकि डोर्सल रीजन में प्रेजेंट है। सो इट एंटीरियर पार्ट इज एनलार्ज। दोस्तों इसका जो एंटीरियर पार्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं एंटीरियर पार्ट का रीजन है, ये देख सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दो डायग्राम्स है जिसकी हेल्प से अच्छे से आप समझ सकते हैं। ये एंटीरियर पार्ट को बिल्कुल आप कह सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना जूम करके पिक्चर को देखना, जस्ट उसी तरीके से हमने जूम करके ये पिक्चर लिया है। ठीक है, ये डायग्राम जो है एंटीरियर रीजन को शो कर रहा है। सो इसका जो एंटीरियर पार्ट है एकदम एनलार्ज है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल वेसिकल्स। ठीक है, नेम सेरिब्रल वेसिकल्स, एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। इसका जो पोस्टीरियर, जो पीछे वाला जो रीजन है, यहाँ से जस्ट पीछे वाला जो रीजन है, ये पोस्टीरियर रीजन कहलाता है। इसको हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। फ्रॉम द सेरिब्रल वेसिकल्स आउटग्रोथ डेवलप, जो सेरिब्रल वेसिकल्स है उससे आउटग्रोथ डेवलप होती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेरिब्रल वेसिकल्स कहलाएगा ये रीजन, और इससे कई आउटग्रोथ डेवलप हो रही है, जिसको हम बोलते हैं डोर्सल डाइवर्टिकुलम। ये जो आप रीजन देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है डोर्सल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, विच एक्सटेंड बैकवर्डली, जो कि एक्सटेंड करता है बैकवर्ड में। ठीक है, बैकवर्डली इनटू द सेंट्रल कैनाल। ये देख सकते हैं एकदम पीछे की तरफ एक्सटेंड करके ये सेंट्रल कैनाल बना रहा है। एंड सेरिब्रल वेसिकल्स कंटेन, इस सेरिब्रल वेसिकल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? कंटेन पिगमेंट स्पॉट। ये जो आप ग्रीन कलर में आप दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है दोस्तों पिगमेंट स्पॉट। एंटीरियर क्यों लिखा? क्योंकि एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, तो एंटीरियर साइड में पिगमेंट स्पॉट प्रेजेंट है, यही लिखा हुआ है एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट। ठीक है, ये नॉन फोटो सेंसिटिव होता है, और इसके बारे में अभी पूरी तरीके से किसी को भी कुछ पता नहीं है। हालांकि इसको हम सेंसरी ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स इसके अंदर और भी हैं, जैसे कि कॉलिकर पिट्स या इनफंडिबुलर ऑर्गन्स, ये सेंसरी ऑर्गन्स है, जिसको हम पढ़ेंगे जब हम एम्फियोक्सिस के सेंसरी ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इनका फंक्शन पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है। इस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, इस पर टॉर्च मारकर, टॉर्च से, लाइट से इसके ऊपर दिखाया जाता है, तो ये रोकता है। मतलब कि इसका भी एक फंक्शन ये भी हो गया है कि जिस समय ये बिल बनाता है, ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं पिगमेंट स्पॉट की एंटीरियर साइड में जो प्रेजेंट है, ये क्या करता है? जिस समय बिल बनाता है एम्फियोक्सिस, उस टाइम पर जो सूरज की जो तेज किरणें इसके मुंह पर या इसके आंखों पर जाकर लगती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो है ये पिगमेंट स्पॉट उसको रोकता है। ठीक है, ऐसी तरीके से ये एक्सपेरिमेंट तब कब प्रूफ किया गया? जब इसके ऊपर लाइट से एक एक्सपेरिमेंट किया गया, लाइट से, तब ये जो आगे वाला जो एंटीरियर पिगमेंट है ये इसको रोकता है। हालांकि ये नॉन फोटोसेंसिटिव होता है,
होता है नॉन फोटोसेंसिटिव, बट ये रोकने का काम करता है, ठीक है। लाइट को जो तेज किरणें होती हैं जो कि इसकी बॉडी के लिए या इसकी आंखों के लिए हार्मफुल होती है उसको ये रोकता है, ठीक है। उसके बाद हमने स्पाइनल कोड को भी यहाँ पर डिस्कस की। डोर्सल डाइवर्टिकुलम विच एक्सटेंड बैकवर्ड इनटू द सेंट्रल कैनाल। सेरिब्रल वेसिकल्स कंटेन पिगमेंट स्पॉट इन द एंटीरियर वाल। एंटीरियर वाल में आपको दिखाई देगा यहाँ पर नीचे की तरफ इनफंडिबुलर ऑर्गन आर प्रेजेंट। दोस्तों ये जो इनफंडिबुलर ऑर्गन्स होता है इसका क्या फंक्शन होता है? यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सेंट्रल कैनाल, इस सेंट्रल कैनाल में फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। उस फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर होता है उसको डिटेक्ट करने का काम इनफंडिबुलर का होता है। इनफंडिबुलर ऑर्गन क्या करता है, जो इस फ्लूइड, जो इस सेंट्रल कैनाल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उसको ये जांच करता है, उसकी जांच करता है, उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो इनके फंक्शन वगैरह तो हम यहाँ पर जो इनफंडिबुलर ऑर्गन है या कॉलिकर पिट्स है, ठीक है, ये सेंसरी सेल से बना होता है, ठीक है। इन सभी को सीलिएटेड सेंसरी सेल से बना होता है, सेंस ऑर्गन से, सारे के सारे सेंस ऑर्गन से, ठीक है। जिसको हम नेक्स्ट जब टॉपिक हमारा आएगा सेंस ऑर्गन्स ऑफ एम्फियोक्सिस, उसके अंदर इसका फंक्शन, स्ट्रक्चर सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिफाइन किया, जो कि इसको हम डोर्सल नर्व कोड के नाम से भी जानते हैं। इस डायग्राम में हम क्या क्या देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं एक तरीके से जो आउटग्रोथ जाएगी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे डोर्सल डाइवर्टिकुलम, जो कि पीछे की तरफ बैकवर्ड में एक्सटेंड करके बनाती है सेंट्रल कैनाल ऑफ द नर्व कॉर्ड। ये है दोस्तों नीचे की तरफ लेटरल ओसिलाई और आईज इसको कहा जाता है। यह है इनफंडिबुलर ऑर्गन जो कि सेंसरी ऑर्गन्स है। यह है एंटीरियर, आगे वाले रीजन में प्रेजेंट होता है एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट जो कि नॉन फोटोसेंसिटिव होता है। एंड ये आगे प्रेजेंट होगा दोस्तों बिल्कुल पीछे के बीच में फर्स्ट सेरिब्रल नर्व कहलाती है। यह है कॉलिकर पिट्स जो कि सेंसरी ऑर्गन्स है। यह है जेंट नर्व सेल्स, यह है डोर्सल डाइवर्टिकुलम। उसके बाद ये जो आप रीजन देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपने रीजन देखा ये सिर्फ इतना ही रीजन है, बाकी पीछे जो पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है ये है नर्व कॉर्ड। दिस इज द डोर्सल रूट, फर्स्ट स्पाइनल कॉर्ड, वेंट्रल रूट, सेकंड सेरिब्रल नर्व एंड फर्स्ट सेरिब्रल नर्व, ठीक है। यानी कि जो आगे वाला जो रीजन है वो यहाँ पर कहलाएगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे डोर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। डोर्सल नर्व कॉर्ड का जो आगे वाला जो रीजन आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल वेसिकल, ठीक है। आगे वाला रीजन सेरिब्रल वेसिकल कहलाएगा, पीछे वाला रीजन जो होगा उसको हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिफाइन करने के बाद नंबर सेकंड हेडिंग डाल लीजिए पेरिफेरल नर्व्स यानी कि पीएनएस। पीएनएस कहाँ से अराइज होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ से अराइज होता है दोस्तों? ये सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्व कोड से ही अराइज होता है, ठीक है। नर्व कोड से ही ये पास आउट होता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है सप्लाई होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आइए जानते हैं पेरिफेरल नर्व्स के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड नर्व्स। दोस्तों ये जो है जोड़े में नर्व्स पाई जाती हैं और अराइज होती है नर्व कोड से यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही ये अराइज होती हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड नर्व्स अराइज फ्रॉम द नर्व कोड। दीज आर, अब ये कौन सी, जैसा कि मैंने आपको कहा है ये पेयर्ड में नर्व्स होती है यानी कि जोड़े में होती है। तो कौन कौन सी, एक तो होती है सेरिब्रल नर्व्स, एक होती है स्पाइनल नर्व्स। दोस्तों इनकी बॉडी का जो एंटीरियर रीजन है, जो सेरिब्रल वेसिकल जहां पर है, अगर कोई सेरिब्रल से कोई नर्व्स निकल रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रल नर्व्स। और जो कि स्पाइनल कोड, जो यहाँ पर हमने कहा कि इनके जो पोस्टीरियर वाला रीजन है स्पाइनल नर्व कोड होती है, तो वहां से जो भी नर्व्स निकलेगी उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है दो पेयर्स में पाई जाती हैं। विच अराइज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स ऑफ स्नॉट। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इनकी बॉडी के अंदर जो आगे की तरफ सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ओरल सिराई है, बक्कल हुड है, स्नोट है, ठीक है, यहाँ पर इनमें जो नर्व सप्लाई होती है वो यहीं से होती है एंड सप्लाई टू द सेरिब्रल वेसिकल। द स्पाइनल नर्व्स अराइज बिहाइंड द सेरिब्रल वेस। इसमें जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, बिहाइंड द सेरिब्रल वेसिकल। एंड दीज आर पेयर ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल रूट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर में है ये वेंट्रल रूट होती है जो कि ब्रांच्ड होती है, और ये जो नंबर सेकेंड जो बड़े वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये डोर्सल रूट होती है, ठीक है, क्योंकि डोर्सल साइड में प्रेजेंट है इसलिए हम इसको डोर्सल बोल रहे हैं। और जो यहाँ पर ग्रीन कलर में जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो वेंट्रल रूट है और वो वेंट्रल साइड में बॉडी के प्रेजेंट होती है। इन ईच सेगमेंट यानी कि बॉडी के प्रत्येक सेगमेंट में द डोर्सल रूट इस सिंगल, इसमें जो जो दिखाई दे रही है आपको ये डोर्सल रूट होती है। डोर्सल रूट जो होती है वो दोस्तों सिंगल होती है एंड इट इज बोथ सेंसरी एंड मोटर। ये दोनों तरह के नेचर को शो करता है। दे अडेप्टेड बोथ टाइप्स ऑफ नेचर, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिनके जो बॉडी के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स है वहां से जो इंपल्सेस होता है, जो सिग्नल होता है उसको नर्व कोड तक ये पहुंचाते हैं। और दोस्तों इनके अंदर जो मसल्स होती है, मायोटोम्स होती है, वहां से जो सिग्नल या इंपल्सेस हैं उनको नर्व कोड तक ये पहुंचाती हैं। तो ये
दोनों तरह का काम करती है एंड इट इज सप्लाई टू द स्किन वाइल द वेंट्रल नर्व रूट, इसमें जो दूसरे वाली जो मैंने ब्रांच स्ट्रक्चर कहा वेंट्रल रूट जो होती है वो भी ब्रांच्ड होती है, और मोटर सप्लाई टू द मायोटोम्स, मायोटोम्स यानी कि जो मसल से जो सिग्नल होता है उसको ये नर्व कोड तक पहुंचाती है। तो पेरिफेरल नर्वस यानी कि पीएनएस का काम क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, यानी कि जो स्किन से रिलेटेड होती है और स्किन में जितनी भी स्किन है वहाँ तक की इनकी जो नर्व्स होती है वहाँ तक सप्लाई होती है, और वहाँ से जितने भी रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ये नर्व्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपकी हाथ पर कोई टच कर देता है, ठीक है, तो टच करने से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने मुझे टच किया। तो सोचो इस चीज़ को, मतलब ये जो सिग्नल है वो आपको किसने दिया, मतलब कैसे पता चल गया आपको किसी ने टच कर दिया। सपोज आप किसी और साइड देख रहे हैं और पीछे से आकर कोई आपको टच करे तो आप एकदम पहचान लेंगे किसी ने मुझे टच किया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नर्व्स होती हैं दोस्तों, यही इस चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, ठीक है, यही रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ये तुरंत उस चीज़ के इम्पल्सेस को ग्रहण कर लेती है नर्व सिस्टम और डायरेक्टली इस ब्रेन तक पहुंचा देती है, तुरंत सिग्नल मिल जाता है कि किसी ने मुझे टच किया। और देखो कितनी जल्दी सिग्नल, ये प्रोसीजर होता है, कितनी जल्दी होता है कि टच करते ही पता चल जाता है। नंबर थर्ड होता है दोस्तों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि ANS। आइए इसको भी डिफाइन करते हैं। दिस सिस्टम कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज ऑफ मसल्स ऑफ गट। प्यारे दोस्तों, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज होती क्या है सबसे पहले वो समझो। दोस्तों आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में वॉल्यूंटरी मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, यानी कि ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां। दोस्तों वो पेशियां, वो मसल्स जिनमें हमारा ऐच्छिक, हमारी इच्छा के अनुसार जिसको हम हिला डुला सकते हैं। जैसे हम अपने बॉडी की मसल्स को अपने अकॉर्डिंग इसको जो है हम हिला डुला सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ आप अपने एलिमेंट्री कैनाल को अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, क्या आप अपने दिल की धड़कनों को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें हम दोस्तों, हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हम नहीं रोक सकते अपने अकॉर्डिंग, उसको कहा जाता है इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ यानी कि अनैच्छिक क्रियाविधि। एक होता है दोस्तों वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ जिसको हम अपने अकॉर्डिंग रोक सकते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो दिस सिस्टम कंट्रोल, ये जो ANS होता है ऑटोनोमस सिस्टम होता है दोस्तों, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ ऑफ मसल्स ऑफ गट, गट की जो मसल्स होती हैं या एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स होती हैं उनको ये रोकता है, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूस 2 नेटवर्क ऑफ नर्व्स नेम नर्व प्लेक्सस एंड इन गट वाल के अंदर एंड कनेक्टेड टू द नर्व कोड वाया विसरल नर्व्स। ये जो है किसको कनेक्ट करता है? नर्व कोड को विसरल नर्व से कनेक्ट करता है। सो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है दोस्तों वो कंट्रोल वाल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और गट्स के वाल को, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक तरीके से नर्वस सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस, जिसके अंदर आपको ये तीनों स्ट्रक्चर्स हमें डिफाइन करनी होती हैं और इस डायग्राम की हेल्प से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए तो। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक चाहिए, मतलब किसी पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से हमें मिलता है मोटिवेशन, और आपके कमेंट्स को लाइक भी करते हैं। आप देखे होंगे किसी भी वीडियो के नीचे हमने सभी वीडियो को वहाँ पर कमेंट को रीड किया है, तो आप कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।